तो हेलो गाइस, शुरुआत करते हैं आज हमारे नए वीडियो की, जिसमें हम देखने जा रहे हैं प्रदर्शन विधि, जो कि हमने देखी थी लास्ट टाइम पे व्याख्यान विधि। उसका अल्टरनेटिव है प्रदर्शन विधि। देखते हैं। प्रदर्शन विधि न होने वाली वस्तु या आकृति को विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्री के माध्यम से कक्षा में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शन विधि को अब देखते हैं, समझते हैं। यह प्रदर्शन विधि का प्रयोग व्याख्यान विधि के साथ किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में, यह विधि देखो, सुनो, समझो के सिद्धांत पर आधारित है। ओके। यह विधि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। कौन से अनुभव? प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करती है। प्रत्यक्ष विधि शिक्षक केंद्रित विधि है, क्योंकि बालक दर्शक के रूप में रहता है, इसलिए इसे अमनोवैज्ञानिक विधियों की श्रेणी में रखते हैं। अब जो हमने व्याख्यान विधि देखी थी लास्ट टाइम पे, वो भी शिक्षक केंद्रित विधि थी, वह भी बालक के दर्शक के रूप में रखती थी, वह भी अमनोवैज्ञानिक विधि थी। तो आप उससे रिलेटेड करके इसको प्रत्यक्ष विधि को भी समझ सकते हैं, क्योंकि यह भी शिक्षक केंद्रित है, बालक को दर्शक के रूप में देखती है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। इसलिए आगे देखते हैं। प्रदर्शन विधि में साधनों की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए यह एक खर्चीली विधि है। प्राय व्याख्यान से पूर्व प्रयोग किया जाता है इसका। देखो, पहले व्याख्यान विधि नहीं यूज़ करेंगे, उसके पहले प्रदर्शन विधि यूज़ की जाती है। इसे समीक्षा प्रदर्शनी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समीक्षा प्रदर्शनी विधि भी कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नोट लगाकर लिखेंगे हम यहाँ पर। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विधि के लिए कहा है कि ज्ञान उसी नींवों के दीवार पर बच्चा चढ़ता है, बालक चढ़ता है, तथा बालक नग्न आँखों पौधों के समान उससे संचित करते हैं या बचते हैं। इसका मतलब ये समझाना चाहते हैं, एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, मैं आपको समझा दूंगा। टैगोर साहब ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है कि ज्ञान उसी नींवों की दीवार बालकों पर चढ़ता है तथा बालक नग्न आँखों पौधों के समान उससे बचते हैं। ये किसके बारे में बोला गया है? टैगोर साहब ने व्याख्यान विधि के बारे में। ठीक है। इसकी जो अगली विधि है, हमारी मेन जो विधि पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, वह है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इंग्लिश में लिखना है मेरा बाकी रह गया था, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, मैं आपको बोल के समझा ही रहा हूँ ना। और हिंदी में बोलते हैं समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि में शिक्षक बालकों के सम्मुख किसी समस्या को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है और जिसका समाधान बालक स्वयं तर्कपूर्ण युक्तियों की सहायता से करता है। समस्या समाधान विधि में निम्न 4 उपागम शामिल है। कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। पहला उपागम है आगमन, दूसरा निगमन, तीसरा विश्लेषण, चौथा संश्लेषण। मतलब वही आगमन, निगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, ये उपागम है 4। समस्या समाधान विधि के सोपान देख लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सोपान, क्योंकि सीधा सोपान के बारे में पूछ लेता है कि कितने सोपान हैं, किसने दिए हैं, किसके अनुसार हैं, किसके कितने सोपान हैं, ऐसा क्वेश्चन बन के आता है। तो ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ओके। विधि के, यह विधि है, विधि के सोपान जॉन डीवी एवं वुडवर्थ के अनुसार हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला है समस्या का चयन, शिक्षक द्वारा बालकों के अनुसार किया जाएगा। उसके बाद दूसरा है समस्या का परिभाषीकरण, परिचय या प्रस्तुतिकरण करके। उसका तीसरा चरण है या सोपान है, वह है समस्या संबंधित तथ्यों सूचना का एकत्रित करना। ओके। चौथा जो इसका सोपान है, हम नंबरिंग कर देते हैं। चौथा है परिकल्पनाओं, हाइपोथेसिस का निर्माण करना। पांचवा है परिकल्पनाओं का परीक्षण करना। छठा है निष्कर्ष पर पहुंचना। सातवां है मूल्यांकन करना। और आठवां है कार्य के परिणामों का लेखा जोखा करना। ठीक है। अब सीधा आपसे ऐसा पूछा जाएगा, प्री या मेंस के रूप में देखोगे अब, तो समस्या समाधान के कितने सोपान हैं, आपसे सीधा पूछा जाएगा कि 8 सोपान है, 6 सोपान है, 5 सोपान है, 2 सोपान है। ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बिंदास होकर आंसर देना है। ठीक है। अब देखते हैं समस्या समाधान विधि के गुण, जो कि हम देखने जा रहे हैं। यह एक बाल केंद्रित विधि है, जो कि मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि होती है। ओके। आप ध्यान रखिएगा, जो भी
केंद्रित, जो भी बाल केंद्रित विधि होती है वह मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक विधि होती है। कंपलसरी बात है, अगर बाल केंद्रित है तो मनोवैज्ञानिक विधि है, अगर बाल केंद्रित विधि नहीं है तो अमनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होगी वो। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च मानसिक क्षमताओं के लिए विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन की उपयोगी विधि है ये। ठीक है, अगला पॉइंट है, यह मानसिक शक्तियों के विकास की उत्तम विधि है, जैसे चिंतन और विश्लेषण। कैसे कैसे? यह मानसिक शक्तियों के विकास की उत्तम विधि है, जैसे कि चिंतन और विश्लेषण। ओके, यह विधि बालकों में स्व अध्ययन, स्व अनुशासन, स्व मूल्यांकन जैसे गुणों का विकास करती है। यह विधि बालकों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करती है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? आगे देख लेते हैं। यह विधि बालकों में समस्याओं के प्रति संवेदनशील तथा उनके समाधान की क्षमता विकसित करती है। अगला पॉइंट जो इसका है गुण के रूप में, वह है, यह विधि प्रजातांत्रिक एवं सृजनात्मक विकास हेतु विशेष उपयोगी है। अगला जो इसका हम देख रहे हैं समस्या समाधान विधि के अवगुण के रूप में देखेंगे, पॉइंट है, यह निम्न कक्षाओं के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। इस विधि की प्रक्रिया लंबी होती है, इसलिए समय अधिक नियमित प्रयोग संभव नहीं है। पाठ्यक्रम को सीमित रखने पर ही शिक्षण कराया जा सकता है। यह विधि मानसिक शक्तियों के विकास की उत्तम विधि है, लेकिन अन्य विषयों की क्षमताओं का विकास नहीं करती है। यह विधि कमज़ोर एवं मध्य बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। आगे देख लेते हैं। यह विधि उच्च मानसिक योग्यता वाले शिक्षक द्वारा ही प्रभावी रूप से लाई जा सकती है, और यह विधि बालकों में मानसिक थकान उत्पन्न करती है, जिससे सीखने में बाधा आती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो नेक्स्ट ये जो विधि है समस्या समाधान विधि, ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू, बाय।